मेरे हिसाब से तो मुझे 1 to 5 से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा, स्पीड के हिसाब से भी और पिक के हिसाब से। आपको पता है कोई सीन नहीं है बड़ा, आपको पता है मूड चेंज होते तो पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम गैंग, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम दोबारा से एक बाइक रिव्यू सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू लेके आए हैं वो है एक होंडा 125 नॉर्मल जैसे होता है होंडा 125 इस तरह का नहीं है। तो ये फुली कन्वर्टेड है इनटू कैफे रेसर। तो इसके ऑनर हमारे पास मौजूद है मुदस्सिर भाई। तो मुदस्सिर भाई से बात करने के इन्होंने ये बाइक कब परचेज़ किया और ये कैफे रेसर टाइप का ख्याल इनके दिमाग में कैसे आया और इनकी क्या कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। जी तो मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुदस्सिर भाई सबसे पहले आप बताएं, जो हमारे ख़ानदानी किस्म का सवाल होता है कि आपकी बाइक का मेक मॉडल यानी कि इसकी जन्म और पैदाइश क्या है। भाई 1 to 5 है, 2011 मॉडल है पड़ा। उसके अलावा इसको मैंने 1 साल पहले परचेज़ किया है। परचेज़ करते ही इसको सबसे पहले इसकी थोड़ी इंजन की कंडीशन डाउन थी तो उसको मैंने रिपेयर करवाया, सारा ओके करवाया। ओके करवाने के बाद जब इसका इंजन बिल्कुल अपनी जेन्युइन कंडीशन में आया कि भाई अब ये बिल्कुल ओके है मेरे हिसाब से, फिर इसको मैंने ऊपर से मॉडिफाई करने के लिए सोचा इसका। तो उस हिसाब से मैंने फिर अपना एक बनाया माइंड कि भाई इसको ऐसे ऐसे मॉडिफाई करना है, ये चीज़ इस पे लगानी है। फिर वो मार्केट से परचेज़ किए चीज़ें। उसके बाद परचेज़ करके अपने ही घर ही ओपन किया इसको, सारा एक एक चीज़ को ओपन करके ये खुद ही बनाई है बाइक सारी। तो जब आपने मतलब 1 साल पहले आप कह रहे हैं कि आपने लिया, तो जब आपने लिया था तब आपका पहले यही था माइंड था कि मैंने इसको कैफे रेसर ही बनाना या फिर कैफे रेसर ही बनाना? मेरा माइंड यही था क्योंकि मुझे पहले से ही शौक़ था। तो मेरे पास पहले 70 थी तो उसको भी मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया हुआ था। तो मुझे 1 to 5 का था। जब मैंने 1 to 5 परचेज़ किया उसको मैंने बिल्कुल इंजन के हिसाब से ओके करके, मेरा यही माइंड था कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है कैफे रेसर के उसमें। तो आपने ये बाइक मतलब खुद ही घर में तैयार की है? खुद घर में तैयार किया, सारी सामान था मेरे पास तो खुद ही 2016 से बाइक्स का शौक़ था। पहले 70 थी तो उसको कभी बना दिया, कभी क्या बना मॉडिफाई करके। उसके बाद जब 1 to 5 लिया तो फिर काम सारा आता था तो फिर इसलिए मुश्किल कोई भी नहीं आई। एक एक चीज़ ओपन किया इसकी, खुद ही परचेज़ किया और ख़ुद हर चीज़ को मॉडिफाई किया, खुद बनाया। तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से जो इसका मड गार्ड है वो भी आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट इसका ये जो मड गार्ड है पड़ा, ये ओरिजिनल है पड़ा 1 to 5 का। तो इसको काट के खुद मॉडिफाई करवाया, मिस्त्री के पास गया हूँ कि भाई यार ऐसे ऐसे इसको काट के दो, उससे बनवाया, उसे अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करवा के फिर उसे लेके आऊँ, पेंट करवाया, फिर खुद ही फिट किया। और मड गार्ड थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो आपने ये LED लगाई हुई, तो इस LED को स्पेशली कैफे रेसर के लिए होती है या फिर कोई और किस्म की? लाइट की उसके लिए होती है क्योंकि इसकी जो अपनी हेडलाइट लगी हुई है उसमें थोड़ी रोशनी कम होती है। तो फिर जहाँ पे अगर सिटी में तो रूटीन की होती है, आपको पता है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब थोड़ा सा साइड एरिया में चले जाए जिधर जैसे अंधेरा होता है फिर उधर ज़रूरत पड़ती है लाइट की, तो इस वजह से लगाई हुई है। तो वो जो कि इसके मतलब आपने, मैं देख रहा हूँ कि आपने इंडिकेटर भी इसके लुक्स के हिसाब से ना, लाइट्स के हिसाब से जी बनाए, मैच किए बिल्कुल मैच किए हैं। ये लेके आया था मैं। और इसके स्पीड मीटर और RPM मीटर ये भी परचेज़ किए थे। ये पड़े प्राइडर आता है पुराना मॉडल एक, तो उसमें ये आते थे मीटर। तो मैंने सर्च किए थे काफ़ी सारे इसके लिए कि भाई इस पर कौन से प्यारे लगेंगे, कौन से होने चाहिए। तो फिर उस हिसाब से मैंने ये ढूंढे थे तो फिर परचेज़ करके फिर ये लगाए थे, ऑनलाइन परचेज़ किए थे। तो अगर इसकी टैंक की बात की जाए तो ये इसका जेन्युइन जैसे 1 to 5 का होता है वही है? जेन्युइन टैंक और ये जो टापे हैं इसके ये जेन्युइन है पड़े, जो 1 to 5 में होते हैं रूटीन के, ये वही हैं सेम, बस ये पेंट हुए हुए हैं। तो इसके ऊपर पेंट, इसी के ऊपर पेंट करवाया हुआ है आपने? उसी के ऊपर पेंट करवाया हुआ है। ये गाड़ी वाला पेंट है पड़ा, लोकल एक तो होता है ना जैसे लोकल कोई करवाते हैं स्प्रे पेंट, वो नहीं है, ये गाड़ी का पेंट हुआ है इस पर। अच्छा, और अगर सीट की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कस्टम बिल्ड सीट है, तो ये आपने मतलब किस तरह बनवाई और इस पे आपकी कितनी कॉस्ट आई? इस पे कॉस्ट मुझे तकरीबन पड़ गई थी 3,000-3,500 रुपये पड़ गई थी। इसको मेड करवाया था खुद। इसका जो नीचे वाला फ्रेम होता है वो काटा था, वो कटवा के इसको फिर फोम और पूरा इसका कवर कारीगर के पास गए हैं, उसको बताया भाई ऐसे ऐसे है, उसको दिखाई है पिक्चर्स कि यार सेम ऐसे बना के देनी और ऐसे फिटिंग आनी चाहिए। तो ज़रा बाइक के ना अंदरूनी तरफ चलते हैं तो वहाँ से पता करते हैं कि आपने इंजन वाइज कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करवाई हैं। इंजन वाइज इसकी भाई कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। जैसे 1 to 5 का जेन्युइन होता है इंजन, इस टाइम ये वैसे है। साउंड की इसकी बात की जाए तो 2011 मॉडल है। जैसे कोई कहता है कि यार काफ़ी पुराना मॉडल है, इसका साउंड अच्छा नहीं होगा, जैसे ख़राब हो जाते हैं इंजन, मसला होता है, कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। इसका पूरा का पूरा इंजन मैंने खुद रिपेयर करवाया था, एक एक चीज़ अपने हाथ से अपनी मर्ज़ी की डलवाई है। सारी जेन्युइन चीज़ें डली हुई हैं इंजन में। इस
पर और कोई भी इंजन के हवाले से मॉडिफिकेशन नहीं की है इस पर। तो कोई अल्टरनेशन भी नहीं है? अल्टरनेशन कोई भी नहीं है। तो एग्जॉस्ट बेड़ा कोई स्पेसिफिक मतलब काफ़ी अलग किस्म का एग्जॉस्ट है जो कि मैंने नहीं देखा? तो ये भाई खुद मॉडिफाई किया, ये खुद मेड किया। कारीगर के पास गए हैं, उससे कहा कि यार ऐसे ऐसे बनाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसने कही हैं कि यार ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से तो लिया हमारा, आपको पता है छोटा सा सिटी है पड़ा, तो इधर से मुश्किल मिलती हैं चीज़ें। तो फिर तकरीबन 1-1.5 मंथ लगा चीज़ें ढूंढने में, परचेज़ करने में। उन्हें फिर परचेज़ किया, चीज़ें पता की हैं कि क्या क्या होना चाहिए साउंड के हवाले से, कि भाई बाद में जब बन जाए तो साउंड भी आना चाहिए वैसा जैसा हम चाह रहे हैं। ये ना हो कि बन जाए और बाद में साउंड सुनने वाला भी ना हो। तो उस हिसाब से ये फिर खुद बनवाया और ख़ुद मेड किया। सारी इसकी जितनी भी मेड होती है ये खुद किया। तो इसकी साउंड मतलब लाउड में आता है या फिर बेसी साउंड है इसकी? नॉर्मल होता है, जैसे अभी लगते हैं एग्जॉस्ट होते हैं, एक्रापोविक हो गया, दूसरे 80 के हो गए, M4 हो गया, जैसे साउंड लाउड होता है इसका लाउड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल साउंड है। बड़ा शोर भी नहीं है ज़्यादा, और बेस होती है इसकी थोड़ी बेस में होता है साउंड, ज़्यादा शोर नहीं है इसका। तो आपने मतलब तकरीबन इंजन वाइज मतलब आपका स्टॉक है, बाकी उसकी लुक्स के हिसाब से आपने इसको फुल कैफे से कन्वर्टेड किया हुआ है। तो एवरेज, क्योंकि लोग कहते हैं कि काफ़ी पुराना बाइक है तो एवरेज इसकी काफ़ी ना लो हो गई होगी, तो आपका बाइक ना वैसे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि शौक के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, तो एवरेज क्या देता होगा? एवरेज अभी इसकी है पड़ी 30 to 35 देता है एवरेज मुझे। और नॉर्मल 1 to 5 की जैसे होती है सेम मुझे वही एवरेज मिलती है, क्योंकि पुराना मॉडल जितना भी आते हैं ना तो उनकी थोड़ी एवरेज थी बेहतर। तो उस हिसाब से इसकी भी एवरेज अगर मैं एग्जॉस्ट उतार दूँ इसका तो मुझे फिर 40 के अराउंड मिलती है एवरेज इसकी, क्यों एग्जॉस्ट लगा हुआ आपको पता है, फिर एग्जॉस्ट में थोड़ा सा बफल होती है तो उस हिसाब से इसकी रेस भी होती है थोड़ी सी, तो एवरेज थोड़ी सी डाउन होती है। कैफे रेसर कन्वर्टी में तो उसकी बैक लाइट तो सीट के साथ बिल्कुल स्ट्रिप टाइप होती है। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट परचेज़ की थी लाइट। परचेज़ करने के बाद जो इसका ये आपको मॉडीगार्ड दिख रहा है, ये बिल्कुल मैंने जेनवन को कटवाया था, कटवा के जेनवन मॉडीगार्ड कटवा दिया था। जेनवन कटवा के उसकी फ़िटिंग बनवाई थी, कैसे ऐसे इंडिकेटर्स लगाने और बैक लाइट और नंबर प्लेट लगानी है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी मर्ज़ी से फिटिंग करवाई थी जाके। तो ये फिर आपने वही वाइबे लड़कों वाला काम किया जो अपना जेनवन मॉडीगार्ड कटवा जेनवन मॉडीगार्ड कटवा देते हैं। मैंने भी वही काम किया है कि जेनवन मॉडीगार्ड कटवा के इसका सेम अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहता था वैसे बनवाया। तो ये मतलब आपका प्रोजेक्ट तकरीबन सब करने में कितना अर्सा लगा? मुझे तकरीबन 4 मंथ लगे मुकम्मल करने में। वैसे तो जो होता है कि भाई बाइक रूटीन में जैसे बन जाती है मुकम्मल, 1.5 मंथ लगा मुझे। घर में इसको मैंने ओपन रखा है बाइक को। तो अब आपका ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है? मेरी तरफ से मुकम्मल है पड़ा। जैसे मैं अपनी बाइक को करना चाहता था वैसे मैंने सेम किया हुआ है। अभी फ्यूल टैंक था मेरे हिसाब से, अभी मैंने बड़ा लगाना था इस पर फ्यूल टैंक, लेकिन वो आपको पता है कि लिया में नहीं मिलता, इधर से मुझे मैंने मिला नहीं, तो फिर इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल यही लगाया हुआ है। वो जो चॉपर टाइप होता है इस तरह उठा हुआ थोड़ा, वो सेम वो चीज़ लगानी। तो माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इससे पहले आपने मेरे ख्याल से 70 का भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था? 70 का भी मैंने किया था, 70 भी मैंने बनाई हुई थी खुद। तो अब ये मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट और ये प्रॉपर एक कैफे रेसर की लुक दे रहा है? प्रॉपर कैफे रेसर की लुक दे रहा है। तो अल्लाह आपको और कामयाबी दे ताकि आप ऐसे और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहें। ये था आज का व्लॉग। तो स्पेशली शुक्रिया मुदस्सिर भाई का कि वो आए और उन्होंने हमारे इस छोटे से रिव्यू के लिए टाइम निकाला। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।